सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तारीख़ इस्लाम बल्कि तारीख़ आलम के मशहूर तरीन फातहीन और हुक्मरानों में से एक हैं। वो 1138 में मौजूदा इराक के शहर तकरीत में पैदा हुए। उनकी ज़ेरे क़यादत अय्यूबी सल्तनत ने मिस्र, शाम, यमन, इराक, हिजाज और दयारे बकर पर हुकूमत की। सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहादुरी, फयाजी, हुस्न हलक, सहावत और बुर्दबारी के बायस न सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई भी इज्जत की निगाह से देखते हैं। सलाहुद्दीन को फातिह बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है, जिन्होंने 1187 में यूरोप की मुत्तहिदा अफवाज को अबरतनाक शिकस्त देकर बैतुल मुक़द्दस उनसे आज़ाद लिया था। शुरू में वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के यहाँ एक फौजी अफसर थे। मिस्र फतह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन को 1171 में मिस्र का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद चूंकि उसकी कोई लायक औलाद नहीं थी, इसलिए सलाहुद्दीन 1174 में हुक्मरानी पर फायज हुए। मिस्र के बाद सलाहुद्दीन ने 1182 तक शाम, मोसल, हलब वगैरह फातेह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। इस दौरान सलीबी सरदार रेनाल्ड के साथ 4 साल मुआहदा सुलह हो चुका था, जिसकी रूह से दोनों एक दूसरे की मदद करने के पाबंद थे। लेकिन यह मुआहदा महज कागजी और रस्मी था। सलीबी बदस्तूर अपनी इश्तहाल अंगेजियों में मसरूफ थे और मुसलमानों के काफिलों को बराबर लूट रहे थे। हतीन की फतह के बाद सलाहुद्दीन ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख किया। एक हफ्ता तक खूनरेज जंग के बाद ईसाइयों ने हथियार डाल दिए। बैतुल मुक़द्दस पूरे 91 साल बाद दोबारा मुसलमानों के कब्जे में आया और तमाम फलस्तीन में मसीही हुकूमत का खात्मा हो गया। फिर तकरीबन 761 साल मुसलसल मुसलमानों का कब्जा रहा। बैतुल मुक़द्दस की फतह सलाहुद्दीन अय्यूबी का अजीम अल शान कारनामा था। जब बैतुल मुक़द्दस पर कब्जे की खबर यूरोप पहुंची तो सारे यूरोप में कहराम मच गया। हर तरफ लड़ाई की तैयारियां होने लगी। जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लिस्तान से फौजों पर फौजें फलस्तीन रवाना होने लगी। यूरोप की इस मुत्तहिदा फौज की तादाद 6 लाख थी। ईसाइयों का सुल्तान के साथ 11 बार मुकाबला हुआ। सबसे अहम मार्का रसूफ का था। सुल्तान ने जवा मर्दी और बहादुरी की दरअशिंदा मिसालें पेश की। जब फतह की कोई उम्मीद बाकी ना रही तो सलीबियों ने सुलह की दरख्वास्त की। फरकीन में मुआहदा सुलह हुआ, जिसकी रूह से तीसरी सलीबी जंग का खात्मा हुआ। इस सलीबी जंग में सवाए हक्का शहर की ईसाइयों को कुछ भी हासिल ना हुआ और वो नाकाम वापस हुए। रिचर्ड शेरदिल सुल्तान की फयाजी और बहादुरी से बहुत मुतासिर हुआ। जर्मनी का बादशाह भागते हुए दरिया में डूबकर मर गया और तकरीबन 6 लाख ईसाई इन जंगों में काम आए। तीसरी सलीबी जंग में सुल्तान सलाहुद्दीन ने साबित कर दिया कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन हुक्मरान है। 1187 में ईसाइयों के सलीबी सरदार रेनाल्ड ने ये जसारत की कि बहुत से दीगर ईसाई उमरा के साथ मदीना मनव्वरा पर हमले की गर्ज से हिजाज मुक़द्दस पर हमला और हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इनकी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए इकदाम किए और फौरी रेनाल्ड का ताक़ब करते हुए हतीन में इसे जा लिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यही दुश्मन के लश्कर पर एक ऐसा आतिशगीर मादा डलवाया जिससे जमीन पर आग भड़क उठी। चुनाचे 1187 को हतीन के मकाम पर तारीख की खौफनाक तरीन जंग का आगाज हुआ। इस जंग के नतीजा में 30,000 ईसाई हलाक हुए और इतने ही कैदी बना लिए गए। रेनाल्ड गिरफ्तार हुआ और सुल्तान ने अपने हाथों से इसका सर कलम किया। 4 मार्च 1193 में 56 साल की उम्र में सुल्तान सलाहुद्दीन इंतकाल कर गया। इसे शाम की मौजूदा दारुल हुकूमत दमिश्क की मशहूर जमाना उम्मी मस्जिद की नवा में सुपुर्द हाक किया गया। सलाहुद्दीन ने कुल 20 साल हुकूमत की। एक अंग्रेज मोरा लेनपोल ने भी सुल्तान की बड़ी तारीफ की और लिखता है, इसने अवाम से मोहब्बत और उनके मामलात में दिलचस्पी लेकर हर दिल अजीजी की दौलत कमाई।
अपना खजाना इसने हल्के खुदा की खिदमत में सर्फ किया।